अस्सलाम वालेकुम। सेकंड ईयर। आज हम बायो में पढ़ेंगे रेन्यूएबल रिसोर्सेज। उसमें हम सबसे पहले वाइल्ड लाइफ की बात करते हैं। तो वाइल्ड लाइफ उन्होंने कहा वाइल्ड लाइफ रेफर करती है जितने भी नॉन कल्टीवेटेड प्लांट है। जंगलात में वो वाले पौधे उगते हैं जो नॉन कल्टीवेटेड है, जो हम क्या करते हैं जिसे हार्वेस्ट नहीं कर रहे, जिससे कुछ हासिल नहीं कर रहे, ठीक है। और नॉन डोमेस्टिकेटेड है, जो घरों में, वो जानवर जो घरों में नहीं रखे जा सकते। ऐसे जानवर, ऐसे पौधे जो हैं वो खुराक के लिए मेजर सोर्स है, इंसानों के लिए खुराक के लिए जरिया है। जितने भी जानदार है वो सारे इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे पे हर कोई डिपेंड है अपनी खुराक के लिए। एक जानवर दूसरे पे, दूसरा जानवर तीसरे पे, और कोई प्लांट्स पे और कोई किस जानवर पे। तो ये जो डेलिकेट बैलेंस है जानदारों के दरमियान और माहौल के दरमियान, उसको हम डिस्कस करेंगे। मैन को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है, मैन हैज बीन डिस्ट्रीब्यूटेड दिस बैलेंस सिंस वेरी लॉन्ग। इंसान को पहले से ही बांट दिया गया है इस डिस्ट्रीब्यूशन के लिहाज से, ठीक है, इस बैलेंस के लिहाज से। मैन डिसीजन रिगार्डिंग द अनयूजलेस हार्मलेस ऑफ द वर्ल्ड, उन्होंने कहा लेकिन इंसानों की वजह से क्या कहते हैं, यूजफुलनेस और हार्मलेस वाइल्ड लाइफ जो है वो उनको क्या कर रहे हैं, इंसान उनको नुकसान पहुंचा रहे हैं, ठीक है। और उनके नेचुरल हैबिटेट को तबाह कर रहे हैं, जंगलात को खत्म कर रहे हैं। वो उनका घर होता है जानवरों का, वाइल्ड एनिमल का, उन्हें खराब कर रहे हैं। उसी की वजह से बहुत सारे जानवर जो है मर रहे हैं, उनकी नस्ल कशी हो रही है, मतलब बिल्कुल ही खत्म हो गया वो, उनका कोई उनकी नस्ल का नहीं बचा। तो ये सारा कुछ उन्होंने कहा है, ये सारा क्या कहते हैं, एंडेंजर वो और जो मर जाते हैं एक्सटिंक्शन कहलाते हैं। वो जो अभी खतरे में है, मतलब डेंजर में है, उसे एंडेंजर स्पीशीज कहते हैं। आज से हजारों साल पहले, मतलब आज उन्होंने कहा है हजारों जानवर और हजारों पौधे हैं, लेकिन वाइल्ड लाइफ जो है एक ऐसा रिसोर्सेज है जो आहिस्ता आहिस्ता हम उसे, पहले तो हमारे लिए रेन्यूएबल था, मतलब हमें बार बार मिल रहा था, लेकिन हम उसे क्या बना रहे हैं अपने लिए नॉन। क्यों? क्योंकि हम जानवरों को खत्म करी जा रहे हैं, जानवरों को, दरख्तों को, पौधों को, हर चीज को खत्म कर रहे हैं। उनकी वाटर रिवर्स वेयर फिशिंग इज प्रोहिबिटेड have been said। और वो पानी, पानी में रहने वाली मखलूक की अगर बात करें तो उन्होंने कहा पानी की में बहुत सारी मैरीन लाइफ रह रही है, लेकिन आजकल क्या कहते हैं उसे भी हमने डैमेज कर दिया है। रेयर स्पीशीज, वो जो बहुत नायाब स्पीशीज हैं, उनको हम जू में रखते हैं ताकि अब उनकी जो क्या कहते हैं ब्रीड है, अगली नस्ल को सेफ्टी से ब्रीडिंग करवाया जाए अगली नस्ल को, ताकि वो बिल्कुल खत्म ना हो जाए। उनके पास रहने का अगर कोई सोर्स नहीं होगा तो वो खत्म हो जाएंगे एक दिन, अगर ना उन्हें फूड मिल रही है ना शेल्टर मिल रहा है। ये तो था एनिमल। अच्छा, वाइल्ड लाइफ बहुत जरूरी है फूड चेन के लिए। आपकी अगर वाइल्ड लाइफ खत्म होगी तो आपकी फूड चेन डिस्टर्ब हो जाएगी। इसके बगैर आपकी फूड चेन बिल्कुल खत्म हो जाएगी और ये आपके माहौल पे बहुत बुरा असर डालेगा और बहुत बुरी तरह। और ये टाइम के साथ साथ ऐसा हो रहा है, बहुत सारी वाइल्ड लाइफ का बैलेंस जो है वो खराब हो रहा है, ठीक है। एनर्जी की बात करें तो एनर्जी जो है वो बहुत शॉर्ट है। पिछले लास्ट डेकेड से, पिछली कुछ दहाइयों से हमने एनर्जी को बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर लिया, जैसे कि कोल, ऑयल, नेचुरल गैस इतना इस्तेमाल कर लिया कि वो खत्म होती जा रही है। अब उनका इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज, एनर्जी के रिसोर्सेज को हमने क्लासिफाई कर दिया इन एग्जस्टेबल में और एग्जस्टेबल। इन एग्जस्टेबल बेटे वो जो सोलर एनर्जी है, पानी का गिरना, पानी के गिरने से क्या कहते हैं बिजली का बनना, ओशन थर्मल, वेव, टाइड्स, करंट, जियोथर्मल, बायोमास। जबकि फॉसिल फ्यूल, कोयल, नेचर, ये सारे क्या है, ये एनर्जी के सोर्स है। तो हमने एनर्जी के सोर्स को भी खत्म कर दिया, ठीक है, उसे बहुत ज्यादा इस्तेमाल करके खत्म कर देगा। फॉसिल फ्यूल, आपको पता है फॉसिल फ्यूल कोल, ऑयल, गैस को कहते हैं। ये 99%, 95% हमारी डेली लाइफ में इस्तेमाल होता है। रोजाना हम 95% इसको इस्तेमाल करते हैं, हमारी जरूरत है। हम रोजाना गैस इस्तेमाल करते हैं, रोजाना ऑयल यूज कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा इन सबको फॉसिल फ्यूल कहा जाता है, क्योंकि ये पौधों का, फॉसिल फ्यूल वो है जो जानदार या इंसान मर जाते हैं और उनके जो बकाया जात रह जाते हैं, वो जो जमीन के नीचे दफन है, बर्ड है। और किस वजह से वो दफन है, कोई भी इन्वायरमेंटल हैजर्ड, सैलाब का आ जाना, जलजले का आ जाना, ये सारी जितनी भी है, इन सब की वजह से फॉसिल जो है वो डीपर नीचे, अर्थ के नीचे नीचे जाते जा रहे हैं।
जैसे वो नीचे जा रहे हैं वो जमीन का हिस्सा बन रहे हैं और वो अपनी हालत को बदल रहे हैं। जैसे मैंने आपको लकड़ी का बताया था, लकड़ी बाद में कोयला बन जाती है और हम वही कोयला निकाल के इस्तेमाल करते हैं। पाकिस्तान जो है इसके पास गैस ऑयल कोल जो है बहुत रिजर्व है, मतलब बहुत थोड़ा है। एक्सटेंसिव ड्रिलिंग फॉर ऑयल इज बीइंग कैरिड आउट। कुछ पाकिस्तान के ऐसे हिस्से हैं जिनमें उन्होंने कहा है ड्रिलिंग की जा रही है, तेल और गैस निकालने की कोशिश की जा रही है। फॉसिल फ्यूल जो है अर्थ पे वो एक फिक्स है और एक लिमिटेड क्वांटिटी है, उसके बाद अगर हम इसे ऐसे इस्तेमाल करते रहे तो ये एक दिन खत्म हो जाएंगे। और ये लाइफस्टाइल जो है हमारे फ्यूचर सिटीजन के लाइफस्टाइल को भी अफेक्ट करेंगे। जब ये सारा कुछ खत्म हो जाएगा, पेट्रोल नहीं होगा तो हम कैसे गाड़ियों को चलाएंगे, कोल गैस सब कुछ। तो ये सारे रिसोर्सेज उन्होंने कहा हमें अच्छे से इस्तेमाल करने चाहिए और इनको क्या करना चाहिए, सर्च करना चाहिए इनकी जगह अगर हम कोई और सोर्स यूज कर सके उसकी बजाय, ताकि ये थोड़ा बच जाए। उसके बाद हाइड्रो, हाइड्रो मीन वाटर इलेक्ट्रिकल, पानी से बनने वाली बिजली को कहते हैं। रेन जो है बेटे ये रेन्यूएबल एनर्जी सोर्स है और जो हमें अपनी एनर्जी कहाँ से लेती है, इनडायरेक्टली कहाँ से लेती है, इनडायरेक्टली ये सूरज से लेती है। रेन डेट फॉल, बारिश जो है वो हायर एरिया पे गिरती है, जैसे कि पहाड़ों पे गिरती है या लार्ज अमाउंट में। वो जब पहाड़ पे देखो, जब एक चीज है वो बहुत जोर से गिर रही है तो वो क्या एनर्जी प्रोड्यूस कर रही है, ऊपर उसके पास क्या थी, पोटेंशियल एनर्जी थी। जैसे वो नीचे आई तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में चेंज हो जाएगी। तो रेनफॉल गिरी, उसने स्पीड पकड़ी और उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। काइनेटिक एनर्जी जो है, ये काइनेटिक एनर्जी आगे टरबाइन में चेंज हो जाएगी। जैसे डैम बनाए गए हैं उसमें पानी का ऊपर से उनके झल्लों का जोर से गिरना और फिर आगे टरबाइन में उसका एनर्जी का स्टोर हो जाना। डैम की बात की है। ये जो टर्निंग टरबाइन है ये आगे जनरेट करते हैं, क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक बनाते हैं। इसको हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं या इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। ये सबसे सस्ता जरिया है और ये नॉन पोल्यूटेड है। इससे हमारा एटमोसफेयर खराब नहीं हो रहा, एनर्जी का सोर्स है। और इंसान इसमें और ज्यादा काम कर रहा है ताकि इससे और फायदा हासिल कर सके और अपने माहौल को साफ रखे। आज के लिए इतना काफी।